हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। जहाँ से खत्म हुई थी हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। हमें हमारे मेन कैरेक्टर घर दिखाया जा रहा था। वो अपना पीसी लेके अपने रूम में बैठा हुआ होता है और वो कह रहा था कि मैंने डियोन को वो फॉलो कर लिया, मैंने डिसॉम को फॉलो कर लिया और उन्होंने मुझे फॉलो बैक कर लिया है। बहुत सही है। वो सोच रहा होता है कि ये सारे सारे लोग एनिमे क्लब में आ चुके हैं और अब इसके साथ साथ ये लोग आज वीकेंड पे थिएटर भी जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो सॉन्ड डियोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। इसके साथ साथ ये सब लोग मुझे खुश भी लग रहे हैं और अपने आप को थोड़ा इतराते हुए कह रहा होता है कि और बहुत से भी जब से हमारी सब लोगों की फाइट रुकी है और मैंने उसे हराया है तब से मेरा काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ है उसके ऊपर। लेकिन मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है सच में। वो सोंडियोल बहुत मारा उसने मुझे, उसमें ये सब कुछ सोच रहा था। तभी एकदम से वो अपने पीसी पे देख रहा था, उसके सामने ली मिचैन का इंस्टा होता है और कह रहा होता कि वो ये लिमिशन का इंस्टा है। और वैसे भी मुझे हम लोगों ने ज़्यादा समय एक साथ बिताया नहीं, हमने स्टडी करी साथ में, फाइटिंग की ट्रेनिंग करी है। इसके साथ कुछ पर्सनल नहीं था हमारा, लेकिन इसके बावजूद क्या मुझे उसे फॉलो करना चाहिए। वो सोच रहा था हाँ क्यों नहीं करना चाहिए, और शर्मा रहा होता है कि हम एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा महीनों से जानते हैं, मुझे उसे फॉलो कर लेना चाहिए। तभी सोच रहा था लिमिशन क्या कहेगी। वो सोच रहा था कि वो यही चीज़ कहेगी, क्या तुम हरामखोर कहीं के, तुम कितने डिस्गस्टिंग हो। मेरी फोटोज़ को देखने के लिए तुमने मुझे सिर्फ फॉलो किया है ना, मेरे फोटो पे स्पाई करना चाहते हो वो। लेकिन फिर भी ये सब सोचते हुए भी उसे तुरंत ही वहीं पे फॉलो कर देता। सोच रहा था कि वो मैं कितना ज़्यादा नर्वस हो गया था, मैं लड़ाई में भी इतना नर्वस नहीं हूँ। तभी मन में सोच रहा होता है कि वैसे बिल्ली मिचर ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है और उसने मुझे एक बुली होने से बचाया है, मुझे सिखाया है कि मैं कैसे खुद को स्ट्रांग कर सकता हूँ। और अपने सारे अपोनेंट्स के बारे में सोचने लग जाता है, कह रहा होता है कि वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रांग थे लेकिन फिर भी एक एक करके मैंने सबको हरा दिया है। ये सब कुछ हो पाया है ली मिचन के एफर्ट्स की वजह से। और मुझे नहीं लगता कि मेरे ऐसा बंदा भी कभी कोई एथलेटिक लेवल पे जा सकता था, लेकिन हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे उसको थैंक करना चाहिए। और मैं उसको सामने जाकर तो कभी बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्माता हूँ। तो मैं क्यों ना उसे एक मैसेज कर दूँ। और वो सच में यार बहुत बड़ा मैसेज लिख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि एकदम से सब मैसेज लिख ही रहा होता है, एकदम से वहाँ पे ली मिचान आए थे उसे कमरे के अंदर। और वो एकदम से अपना पीसी का जो मॉनिटर होता है उसे बंद कर देता है। तभी ली मिचान कहती है तुमने एकदम जल्दी से इतनी तेजी में मॉनिटर क्यों बंद करा, तुम कुछ गलत देख रहे थे क्या, हाँ तुम कितने गंदे हो। तभी कहता नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और वैसे भी लिमी चंद तुम मेरे रूम में एकदम से कैसे आ गए, नॉक तो करना चाहिए था, और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तभी कहती ओ अम, ये लूजर, ये वीकेंड चल रहा है ना तो मेरे पास कुछ प्लान्स है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। वो कहता है कि कहाँ पे चलना है। तभी हमें सुपर मार्केट का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमारी लिमिचन कितनी सही लग रही है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई। वो कह रही थी कि वो कुछ नहीं, बस मुझे आज कुछ शॉपिंग्स करनी थी, तो क्या तुम मेरे एक दिन के लिए पोर्टर बन सकते हो। कह रहे क्या पोर्टर। तभी मैं दिखाया जा रहा हूँ, मैंने सोचा रहता है कि वैसे भी मेरे पे वीकेंड का कोई स्पेशल प्लान तो है नहीं, तो पोर्टर बनना इसके लिए ठीक रहेगा। और तभी वो एकदम से पूछता है कि एकदम से तुम इतने ज़्यादा शॉपिंग की फ्री कैसे हो चुकी हो, और तुम्हारे पे पैसे कहाँ से आए। तभी वो एकदम से एटीट्यूड में आते हुए कह रही होती कि मेरी मॉम ने मुझे पैसे दिए हैं, उन्होंने मुझे अलाउंस भेजा है क्योंकि मेरे ग्रेड्स अच्छे हो चुके हैं ना। और मेरा भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है, लेकिन उस बिल्डिंग को हथियाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया, उसके जो ग्रेड्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए। तो मेरी मॉम को उसके ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर पाएगा, तो उन्होंने मुझे एक स्पेशल अलाउंस दिया है आपकी बार। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो अच्छा अच्छा ऐसी बात है। तभी कह रही थी वैसे भी आ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी है इन ग्रेड्स को ऊपर करने में, तो तुम्हारा भी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा रहेगा। तभी कहती है अच्छा सच में। और ये सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वो मैंने सोच रहा था कि सच में ली मिचन काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रही है आजकल, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। और ये सब कुछ सोचा तभी देखता ली मिचन इधर उधर सब कुछ खरीदने लग जाती थी। मुझे ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो मन में एकदम से कहता है अरे ली मिचन इतने ज़्यादा चीज़ें खरीदने की क्या जरूरत है तुम्हें। बस ठीक है मैं मानता हूँ पैसे, लेकिन सारे पैसे एक ही बार में खर्च थोड़ी ना कर देने होते। तभी तुम गुस्से में घूरते हुए कह रही होती कि क्या बोला तुमने, और वैसे भी सारे सारे मेरे पैसे हैं और मुझे पता है इसे कैसे खर्च करना है। तभी कहता है कि अरे लेकिन फिर भी तुम्हें अपने पैसों को बचाना चाहिए क्योंकि बाद में तुम क्या खर्चे करोगे। तभी वो कह रही थी तुम्हारे पैसे हैं ना मेरे मेरे पास खर्च करने के लिए। वो करते ये तो एक तरह का एक्सटॉर्शन हुआ ना मेरे साथ में। अब हमने सोच रहा होता है ये सब चीज़, तभी वो उसके सारे सारे सामान पकड़ा देती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तभी वो कह हमारी मिचन कह रही थी कि मुझे कुछ एक आध स्विम सूट भी खरीदना है। तभी कहता है स्विम सूट ये एकदम से। तभी वो कह रही होती है कि हाँ एक्चुअली हमारा और सारा होंग का प्लान है समर में बीचेस पे जाने का, तो हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लड़कों को लुभाना है, तो क्यों ना मैं एक बिकनी खरीदूँ। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे लगता है तुम अपना सारे अलाउंस यहीं पे बर्बाद कर देना चाहती हो। वो कहती है ऑफ कोर्स, इतना बेहतरीन चांस कौन ही मिस करेगा। तभी मैं दिखाया रहा था वो एक चेंजिंग रूम के पास में आ चुके होते हैं।
हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं सच में बहुत ज़्यादा भारी है। तभी लिम चैन कह रही थी तुम यहीं पे वेट करो। वो एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि आज मैंने कुछ खाया नहीं यार, अभी भूख सी लग रही है। एकदम से लिम चैन पीछे से निकल के आती, कह रही होती कि अरे लूज़र मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो कह रहा था क्या? एकदम से ये क्या कह रही हो तुम? हैं? तभी वो कह रही थी अरे कुछ नहीं, 1 सेकंड लगेगा, बस जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और उसे पकड़ के अंदर खींच लेती है। हमें दिखाया जा रहा था वो दोनों अंदर होते हैं, और यही वाला सीन है ना जो तुम लोगों ने पिछली बार देखा था। तो बताना गाइस, कुछ बोलने लायक नहीं ना तुम लोगों के लिए। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि कह रही थी कि क्या तुम पीछे से ये धागा बांध सकते हो? वो कह रहा था कि हाँ, लेकिन तुम मेरे से क्यों बोल रही हो? तभी कहते अरे जल्दी करो नहीं तो कोई आ जाएगा। वो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से भाई पसीने से उसके हाथ कांप चुके होते हैं, पसीने से नहा चुका हाथों में। और गलती से वो उसकी ब्रा नीचे गिरा देता है। वो कह रहा था कि "धत तेरी की, तो ये क्या हुआ?" तभी हमें दिखाया वहाँ सेल्स पर्सन आ जाती है, और वो उससे पूछ रही थी कोई प्रॉब्लम है मैम? कह रही नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने जूते लेकर अंदर की तरफ एकदम से तो खड़ा हुआ होता है, और एकदम से कह रहा है कि हाफ में दिखाया जा रहा है वो कि वो उससे कह रही थी कि कोई बात, लेकिन एटलीस्ट तुम अभी से बांध दो। तो हमें दिखाया वो जैसे उसे बांधता है। तभी हमें दिखाया वो पूछ रही थी क्या ये ठीक लग रहा है? और वो कह रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, एकदम से कह रहा था हाँ ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और हमें दिखाया उन दोनों के बीच में थोड़ी ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जा रहा था उसके वो मन में सोच रहा था मेरा हार्ट ऐसा लग रहा है कि अभी कभी फट जाएगा। बहुत तेज से धड़कता है। अभी हमें दिखाया जाता है उसे लात मार के बाहर निकाल देती, कह रही थी कि चलो ठीक है ना, हो गया, अब तुम जाओ अपना बाहर अपना काम करो। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि लिमिचन और भी बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर रही थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि ये सच में बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही है क्या, मुझे भी अपने लिए कुछ ले लेना चाहिए। मैं सोच ही रहा था, और एकदम सोच रहा था कि अगर गलती से किसी ने भी हमें चेंजिंग रूम के अंदर देख लिया होता तो तुरंत पुलिस को बुला लेते। मॉम सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा रेकलेस हो गया। तभी लिमचैन एकदम से कहती है ए लूज़र, और पीछे देखती है हमारे मेन कैरेक्टर कैप को देख रहा होता है और पहन रहा होता है। कह रहा था कि कैसी सी लग रही है ना, ये मेरे को सूट नहीं कर रही है। तभी हमारी जो लिमचैन होती कह रही होती कि ये क्या कर रहा है लूज़र, सच में इसकी जो चॉइस है वो लूज़र वाली है। हमें दिखाया जा रहा था वो दोनों बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, और हमारी लिमचैन कह रही थी सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमें। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा था हाँ हाँ सही कहा तुमने। तभी कह रहा था लिमचैन तुमने कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं खर्च कर दिए, इसके बावजूद ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही लगा। तभी कहती हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे को सिर्फ अलाउंस मिला था, चलो मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, हमें कुछ स्नैक्स ले लेने चाहिए। तभी वो कह रहा था कि ठीक है तो तुम हम पार्टी दोगी ना? वो कहता नहीं ये तुम्हारे पैसों से रहेगा। वो कहता है ये तो किसी तरह का एक्सटॉर्शन हुआ ना। तभी कहते हे लूजर, मेरे को ब्लू वाला बैग देना, और उसको जरा खोल के देखना। वो तुम खोल के देखो तो उसके अंदर कैप होती है। वो कह रहा था कि ये क्या है? तभी वो एकदम कहती है ट्राई तो करो, और उसे पहना देती है। और कह रही थी कि ये मैंने देखा था कि तुम्हें पसंद थी तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली, और वैसे भी लूज़र इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ, चलो मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और तुम अपना ध्यान रखना। ये तुम्हारे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है कि तुमने मेरी मदद करी इस इतने ग्रेड्स को उठाने के लिए। तभी हमें दिखाया जा रहा था एकदम से शौक हो जाता है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि बड़े ब्लश कर रहा होता है, और कह रहा था कि ठीक है मैं ही खड़ा रहूँगा। तो कह रहा हाँ तुम हिल भी मत जाना, ऐसे नहीं तुम्हारा टांगे तोड़ दूंगी। तभी कहता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तभी वो कह रही थी कि हाँ अपना ध्यान रखना और सब चीज़ों पे ध्यान रखना। तभी वो सोच रहा था लिम्बिचा ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ वो करेगी। तभी मैं कह रहा था, वो कह रहा था मैंने अभी तक उसको थैंक्स नहीं करा प्रॉपरली, और फिर उसके बावजूद एक और मेरे लिए हो गया। और मैंने सोचा लिम्बिचैन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मार्शल आर्ट सिखाने की तरह बोल रहा था। तभी वो रेस्ट रूम के लिए जा चुकी होती है। वो एकदम कहता है क्या हुआ, मेरा पोपट बन गया। तभी हमें दिखाया जा रहा था वहाँ पे कोई भी नहीं होता, सुनसान होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि सच में उसने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा है, काफ़ी ज़्यादा टचिंग है मेरे लिए। मुझे लगा नहीं था लिमी चैन और मैं इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, क्या हम लोग फ्रेंड्स हैं भी। तभी हमें दिखाया था एकदम से उसके सर से कोई टोपी खींच लेता है, कहता है ओ दोस्त कैसे हो तुम? तभी और तुम ठीक हो ना? और हम सब लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। और वैसे भी मेरे दोस्त, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास में, क्या कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? तभी वो कह रहा है क्या बोला तुमने है? और हमें दिखाया जा रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला रहा था क्या मैं अब लूटने वाला हूँ? तभी वो उससे सामान वामान ले रहे होते हैं, कह रहे हैं कि वैसे भी मुझे हैट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्या तुमने आज ही खरीदी है? हैं क्या यहाँ पे कोई सेल लगी हुई थी क्या? और वैसे भी तभी हमारा मेन कैरेक्टर मुझे पीछे वो कह रहे दोस्त तुमने काफ़ी सारी चीज़ खरीदी है, अरे शॉपिंग बैग ज़्यादा बड़ा किस शॉपिंग बैग्स हैं, अरे बुरा नहीं है क्या, तुम मुझे ये सब चीज़ें दोगे? तभी कहता मुझे प्लीज़ छोड़ दो। उनमें से एक बंदा होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को खींच के थप्पड़ मारता, कहता है कि ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे जवाब करने की है? तभी वो सारा सामान खोल के देखने लग जाते हैं, और कह रहे थे हम तेरे को बहुत मारेंगे अगर तूने कुछ, और ये शूज़ है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हम इसी शूज़ से मारेंगे। तो लड़कियों वाले शूज़ हैं, क्या तू इन सब चीज़ों को सेल करता है क्या? तभी कहता है ये मेरे दोस्त के हैं प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, हैं? तो हम तेरी सिचुएशन को समझ रहे हैं, चल अपना वॉलेट निकाल दे और हमारे लिए कुछ चीज़ें ले आ, हम तुझे छोड़ देंगे अभी के अभी। तभी वो कहता है प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो। तभी कहता है ओए, तभी वो एकदम से कह रहा था कि ये सारे के सारे
ये मेरे फ्रेंड्स कहाँ चले गए, मुझे फ्रेंड्स की नीड है। तभी वो कहता क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? वो कहता नहीं नहीं वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। तभी एकदम से लिमिचन पीछे से आवाज मारती है, ओए लूजर क्या कर रहे हो यहाँ पे? तभी वो एकदम से उसको देख रहे थे, कहते हैं ओ तेरी गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा हॉट है भाई। तभी कहता है लिमिचन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी कहता है तुम कौन से स्कूल से हो, ये कौन से स्कूल से? तभी लिमिचन कहती शिट, मुझे लगा नहीं था कि तुम पोर्टर में भी होने के बावजूद भी अपने सम्मान को ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तभी वो कहता है अच्छा हाँ, कैसे? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझे एक किस दोगी? है मैं तुम्हारे बदले में बहुत कुछ दे सकता हूँ। तभी वो एकदम से उसका मजाक उड़ाता, तभी हमारी जो लिमिचन तो काफी गुस्से में आती है। तभी कहती है ओए लूजर, तुम मुझे लगता है तुम सारी सारी चीजें भूल चुके हो, सारा सारा सामान मेरे हाथ में लेके आओ। वो एकदम से कहता है क्या? तभी कहती कि क्या तुम इन छोटे छोटे लोगों को नहीं लड़ सकते हैं? तुम छोटे छोटे लोगों से नहीं लड़ सकते? मैंने इतना कुछ तुम्हें सिखाया है, तुम डर क्यों रहे हो? तभी और वैसे भी इसको देख रहे हो कितना ज्यादा चोमू सा है, तो क्या एक लोकी किसके लिए ठीक नहीं रहेगी? और इसके लिए मुझे लगता है कि तुम इसके लिए एक चिन्ह पे मार सकते हो। तभी वो दोनों कह रहे हैं क्या बोला तुमने? है तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तू मरने वाली। तभी वो एकदम से लिमिचन गुस्से में आते हुए कहती है कि और वैसे भी लूजर, तेरी लूजर वाली मेंटालिटी कभी नहीं जाएगी। चलो अब शुरू हो और इसको इनका सुअर बना दो। और वैसे भी तुमने सोन डियोन को हराया तो ये तुम्हारे सामने क्या ही होंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है हाँ ये बात तो सही है, मैंने सोन डियोन को हराया। तभी वो कह रही थी कि तो इन हरामखोरों को थोड़ा सबक सिखाओ, क्योंकि तुम्हें मुझे नहीं लगता कि ये सोन डियोन से ज़्यादा ताकतवर होंगे। तभी वो एकदम से पीछे बदला होता है, लाल वाला वाला कह रहा होता है कि ये क्या बड़बड़ा रही है, तुझे पता भी है? और ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे तेरी तरफ वॉलेट चाहिए। मुझे वॉलेट चाहिए नहीं, अभी तेरे को मैं मुक्का मारना स्टार्ट कर दूंगा। ए बास्टर्ड, सुनाई दे रहा तुझे? नहीं कि दिन नहीं दे रहा? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम वो यहाँ पे जो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे पथेटिक हो। और अपना चश्मा उतारते कह रहा होता है कि मेरे पास एक बेस्ट टीचर है और मुझे उसका शॉपिंग बैग वापस लाना है। और एकदम से अपने आपको एकदम से पोज में आते हुए कहता है और मुझे अपना हैट भी वापस लेना है। और मैं दिखाया जा रहा था वो काफी गुस्से में होता, तभी कह रहा था कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी कहता है "ए, तुम कौन से स्कूल से हो? मैं तुम तुझे पता है हम कौन से स्कूल से हैं? हम बेंगो खाई से हैं। तभी कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी वो कह रहा एकदम से कहता है हमारा मेन कैरेक्टर सारी सारी चीजें मेरे को दे दो, मैं बस भी इतना चाहता हूँ। तभी कहता है क्या बोला तूने? और एकदम से मुक्का लेके हमारे मेन कैरेक्टर से बढ़े रहता है वो बंदा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से उसके पास आता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन के लिए भी मुझे कुछ सिखाया गया था। और मैं दिखाया था, ली मिचर ने सिखाया था कि स्ट्रीट फाइट में क्या ही करना है। तुम्हें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, वो सिर्फ छोटे मोटे थक्स होते हैं। वो कह रहा था क्या मतलब है, अगर मेरी स्ट्रीट फाइट तो मुझे क्या करना चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए? वो कहते तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें अपने बेसिक मार्शल आर्ट्स पे वो कॉमन सेंस रखना है, क्योंकि वो लोग नॉर्मल एवरेज पर्सन होते हैं, वो कभी भी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखे होते। तो तुम अपने स्टार्ट कर सकते हो लो किक से। और एक प्रॉपर लो किक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहेगी। और वैसे भी अगर तुम थोड़ा सा लंबा बंदा है, अगर वो तुम थोड़ा सा भी लंबा है तो वो कह रहा था हाँ तो वो कह रही थी कुछ नहीं, तुम एक चीज़ ध्यान में रखना कि लो किक उससे ज़मीन पे गिरा देगी, जैसे कोई खजूर का पेड़ होता है, तुम धड़ाम जितना ऊंचा रहेगा उतना ही ज़्यादा जल्दी नीचे गिरेगा और उतना ज़्यादा फोर्स से। तो हमें दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो मुझे इसके ऊपर चार लो किक्स मारनी पड़ेगी क्योंकि ये मेरे से थोड़ा ज़्यादा लंबा है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो पहली लो किक मारता है और भाई बहुत गंदा तरीके से लगी होती है और उसके सूज सा जाता है वहाँ पे। तभी कहता है एक, दूसरी लो किक, और भाई वो उसका सही में तीसरी लो किक और चौथी लो किक। हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था वो ये तो एकदम से ही बच्चों की तरह लूटने लगे, ये क्या हो रहा? तभी हम दिखा भाई सच में लूटने जाता है। तभी कह रहा था मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं इतना मारूंगा कि तुझे हेल में जगह भी नहीं मिलेगी। तभी हम दिखा पीले बालों का था, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसके ऊपर मुक्का चलाता है लेकिन वो नीचे टॉच करके उससे बच जाता है और कहता है ये लो मेरा एक और अटैक, लिवर ब्लो। और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है भाई, उसके सही में पेट पकड़ के वहीं पे गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारे हमारा जो मेन कैरेक्टर कह रहा था मैं जीत गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं जीत गया, मैं सच में जीत गया। हमें दिखाया सारा सारा सामान उठाता है वहाँ से भागने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है ली चैन, और वो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा चुका होता है। हमारा जो बंदा मार खाया होता है, कह रहा था मुझे नहीं पता कौन से स्कूल का है, मुझे बस स्कूल का नाम मिल पता चल जाए, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके पास में बंदा आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कौन से स्कूल का। वो कहता है क्या? तभी कहता है कि इसका नाम है किम जिन युक और ये वो एक फ्रेशमैन है यूंगमिन हाई का। तभी कहता है क्या बोला यूंगमिन हाई का, और लेकिन तुम कौन हो? तभी कहता है मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था, सोचा तेरी मदद कर दूँ। ओ भाई साहब, ये अलग ही लेवल पे सीन चल रहा है यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि
की तरफ शिफ्ट हो चुका है और स्कूल में सब लोग बैठ के अपना एनिमे देख रहे हैं। सब लोग एनिमे में बात कर रहे थे कि फेवरेट गर्ल का एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है और वो कितना बड़ा मास्टरपीस है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो एनिमे गैंग का प्रेसिडेंट होता, कह रहा था कि वैसे भी मैंने देखा जिन्हों कब तुम्हें धीरे धीरे एनिमे में इंटरेस्ट आने लगा। वो कह रहा था "हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने लगा, मैं थोड़ा रिलैक्स करने लगा"। हमें दिखाया जा रहा था हमारा डियोन जो सिर्फ और सिर्फ अपने सारे मजे को छोड़कर डिसॉम को देख रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है। तभी एकदम से गेट खुलता है, हमें दिखाया जा रहा होता है सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाया जा रहा होता है कि ये कोई और नहीं होता, ये हमारा होता है फिलिप्स। जो कह रहा था तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते क्या कह रहा था कि तो इनविंसिबल इनविंसिबल सुनबे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहता है अरे ये क्या होता है इनविंसिबल सुनबे हैं, ये कैसा नाम है, तुम मुझे फिलिप्स बुला सकते हो। तो वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कि क्या तुम मेरे लिए आए हो। ये डियॉन बोल रहा होता है। एकदम से डिसॉम कहती है कि तुम डियॉन को वापस नहीं ले जा सकते, समझ में। कहता है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए आया था, मैं यहाँ पे आया था किसी और काम के लिए, मैं तो आया था सोन डियोल के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आया था किम जिन युग के लिए। तभी कहता है क्या मेरे लिए। वो कह रहा था उधर, उससे खिड़की के पास लेकर कहता है उधर उधर देखो। और मैं दिखाया नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तभी वो कह रहा था ये सारे के सारे बेंगबोक हाई के हैं। तभी वो कह और ये सारे के सारे इकट्ठा हुए हैं तुम्हें पकड़ने के लिए। तभी कहता है क्या मेरे को पकड़ने के लिए, ऐसा क्यों। तभी वो कह रहा था कि वो जो कॉर्नर में रेड कलर के हेयर में बंदा देख रहा है तुम्हें, वो तुम्हें पता है कौन है। वो कह रहा था कि कौन है, मुझे याद नहीं है। तो क्या हाँ मुझे याद आया, कल रात में हमारी थोड़ी सी बहस हो गई थी और मैंने इन लोगों को कूट दिया था। तभी कहता है वो उस स्कूल के बुली नंबर 1 का छोटा भाई है, तो वो तुमसे बदला लेने के लिए आया। कह रहा क्या, और वैसे भी वो लोग मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे, तब मैंने अटैक किया था। मैंने ये रिवेंज के सीन कहाँ से आ गया। तभी कहता है वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरफ से कौन नहीं लड़ने वाला और लड़ने आएगा, तो क्या तुम उनसे फाइट बैक करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है एनिमे गैंग के सब लोग डर जाते हैं। जो डियॉन होता है वो भी कह रहा था क्या ये क्या हो रहा है, और हमारा जो किम होता है काफी से डरा हुआ कह रहा होता है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। तभी हमें दिखाया जा रहा है जो फिलिप होता है कहता है तुम ज्यादा ही रिएक्शन दे रहे हो, वैसे भी मैंने सारी की सारी चीजें मेजर कर लिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है हमें। जो ब्यूंग होता है वो कह रहा था कि तो ये कौन है, ये यही बच्चा है ना जिसने तुझे मारा था, इसका नाम है किंग जिन युग, सही बोला ना। और ये क्या, ये जो मेन कैरेक्टर इसका नाम है भी हूँ। तो भी कहता है अच्छा तो इसने तेरे तेरे साथ पंगे लिए हैं, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सामने से पूरी पूरी इनविंसिबल की गैंग आ रही होती है और हमें दिखाया जा रहा है सारे सारे वो दोनों गैंग अपने आमने सामने खड़ी होती है। वो कह रहा था तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हुए हैं, तुम्हें इस स्कूल हमारे हाई स्कूल में क्या कर रही है बेरंगोंग हाई, हमारे हाई स्कूल में कैसे आ सकते हैं। वो कह रहा था कि ब्योंगेट हमारी लड़ाई नहीं है कुछ भी, और इस बंदे का नाम है चा। भाई बड़े अजीब गरीब से नाम होते हैं। तभी ये 19 साल का है। तभी वो करता है ओए तुझे पता है मैं तुझसे ज़्यादा जवान हूँ और वैसे भी ये मेरी गैंग है, तुम लोगों ने पंगे स्टार्ट किए हैं। तभी कहता है कैसे पंगे, और तुम इतने सारे लोगों को लेके आए हो अगर तुमने पंगे स्टार्ट किए। तभी वो कहता है ये देख रहा है ये मेरा छोटा भाई है, किसी ने इसका पैर तोड़ दिया है और मैं उससे बदला लेने वाला हूँ। तो हान फ्लिप्स ये तेरा कोई भी मैटर नहीं है, तो थोड़ा सा दूर आ जाओ, दूर हो जाए यहाँ से। और अगर तूने थोड़ी सी भी कुछ करने की कोशिश करी। तभी कहता है क्या बोला तूने, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, मेरा नाम लगता है तुझे पता नहीं है। तभी कहता है जिस बच्चे ने मेरे उसको मारा उसका नाम है किन जिनयू को। कहता है अच्छा तो वो जिनयुक ने ऐसा किया है, अच्छा मैं उसे जानता हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखियो टा, तू जानता है मेरे बारे में और मेरे स्कूल के किसी बच्चे को अगर तूने छुआ तो इसका मतलब है तूने इनविंसिबल ग्रुप से फाइट ले लिया है और ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्या तू सच में हमसे फाइट करना चाहता है या क्या चाहता है, सच सच बता दे। वो काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा था। तभी दिखाया जाता है वो एकदम से कांप जाता है। वो कह रहा था कि तभी उसके पास में एक बंदा आता है कहता है कि हम इनविंसिबल से अभी लड़ नहीं सकते, हमारी जो अभी की सिचुएशन है उसमें हमारी स्टैंड इतनी ज़्यादा नहीं है। तभी कहता है अच्छा ठीक है। वो कहता है कि लेकिन एकदम से फिलिप्स ही कर देता है कि तुम्हें पता है इस चीज़ से हम दोनों लोग बच सकते हैं। वो पूछता है कैसे बच सकते हैं। तभी कहता है कि जिन्यूक और तुम्हारे बेस्ट बंदे के बीच में क्यों ना एक 1v1 हो जाए, एक डुअल। तभी कहता है कि और इसे अच्छा रहेगा, हमारे ज़्यादा पास ज़्यादा खून खराबा भी नहीं होगा और हम दोनों की साइड से काफ़ी कम लॉसेस होंगे। और अगर जिन्यूक खा तुम जिन्यूक हार गया तो तुम उससे जो मर्जी वो कर सकते हो, जिन्यूक जीत गया तो तुम उसको कभी भी हाथ नहीं लगाओ, कैसा रहेगा। और ये ज़्यादा चीज़ों को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे भी नहीं इस तरह, और दोनों की साइड से जो फाइट होगी वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होगी। तभी वो कह रहा था ये इससे मैटर नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारा जो दूसरा वाला बंदा आया हो तो कह रहा था अच्छा कि मेरे लिए ठीक रहेगा। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि दूसरी तरफ से जो हरामी बंदा होता है जिसने सब कुछ स्टार्ट करा होता है वो मजे ले रहा था। कह रहा था जिन्हें तेरा तो समय आ चुका है, अब तू मरने वाला है।
और वैसे भी आ, बिच्छुक तुझे छोड़ने वाला नहीं है, तुझे बहुत जल्दी कहीं पहुंचा देगा। और हमारा फिर से मेन टाइम लाइन पे आ जाता है, हमें दिखाया जाता है, वो कह रहा था कि 30 मिनट बाद का सीन, जिसमें हान फिलिप्स उसके सामने आके कह रहा होता है कि तो ये हुआ था सारा कुछ नीचे के लिए, नीचे के नीचे। तो मैंने सही से सिचुएशन को संभाला ना। वो कहता है क्या तुमने सही से सिचुएशन को संभाला, मुझे तुमने अलग से सिचुएशन में डाल दिया, मैं क्या करूँ। और वैसे भी उन लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश करी थी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया था। तभी कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ मुझे, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो ली मिचैन के पास आ चुका है। ली मिचैन कैसे कह रहा था कि मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। तो ली मिचैन एकदम से कहती है क्या हुआ, अब इस क्या सीन हो गया। तो मेरे दूसरे स्कूल से लड़ाई हो गया, दूसरे स्कूल से सिचुएशन क्या हो, उसे भी तुमने फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो फाइट करनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारे साथ कौन ही लड़ने आएगा। उसके बावजूद तुम बार बार हर एक चीज में मेरे को क्यों क्यों घसीट लेते हो? तुम्हें खुद भी तो चीजों को फोकस देना चाहिए। तभी करता है लिमिशन कहती है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें पता है अगर तुम वहां हार गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा। 1v1 की सिचुएशन में तुम काफी ज्यादा अच्छा करोगे, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें बहुत सारी चीजों के लिए ट्रेंड रहना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है, हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ये फाइट कैसे जाएगी, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से, और मैं एकदम से लड़ने के लिए जितना दूर जा रहा हूँ उतना मुझे लड़ाई में घुसटा जाता है। तभी कहती है कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये। लूजर सुनो मेरी बात, तुम्हें खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, तो तुम फालतू में डरो मत और अपने आप पे बिलीव रखो, सिर्फ ये इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। तभी हमें फाइट का सीन दिखाया जा रहा था, दोनों दोनों गैंग आमने सामने खड़ी हुई होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत डर के मारे कांप रहा था, कह रहा था कि सच में यार मैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी भीख को भेजना ज्यादा बेटर रहेगा। तभी हम दिखाया जा रहा था वो सामने वाली गैंग किसी न किसी को कॉल कर रही होती, कह रही थी कि वो तुम फिर से लेट हो गए। तभी कह रहा था हाँ मैं रास्ते में ही हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था कि बंदा जो पीछे से आ रहा होता, काफी धीरे धीरे से आ रहा होता, स्लो मोशन में एंट्री करता हूँ। उस भाई काफी ज्यादा मस्कुलर लग रहा है, उसके सिक्स पैक एब्स, बॉडी काफी ज्यादा अच्छी होती है। उसका नाम होता है सॉन्ग गुनो। ये 18 साल का होता है और ये बिनवॉक के हाई स्कूल में रहता है और ये सेकंड ईयर में है, और काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि लेट चिल्ला रहा होता है, चार्ज होगा होता है, क्या चिल्ला रहा होता है, ओ तेरी हिम्मत कैसी हुई है यहाँ इतनी देर से आने की, तुझे पता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। हाँ तुझे कुछ समझ में आया? वो कहता है मैं सो गया था। तभी कहता है ओए तू ऐसे इस टाइम पे सो कैसे सकता है? तभी कहता है अरे वो सॉरी मैं अपना बेड टाइम था ना, तो मैं आराम से सो रहा था। तभी उसे पकड़ने लग जाता है, उसे मारने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी दूसरा बंदा से पकड़ लेता है, कहता है अरे बेटू कान शांत हो जा, शांत हो जा, तुम्हें पता है ना वो। तो कहता है अरे मैं 9 बजे सो के ही उठा हूँ। और कहता है अरे 9 बजे सुबह नहीं है, शाम है। तू साले तेरा शरीर बड़ा हो गया है, तू अभी भी बैल बुद्धि ही है, तुझे इस बंदे को मानना है। तभी वो कह रहा था कि इसने कुछ गलत किया है क्या? कहता है कि इसने मेरे भाई का पैर तोड़ा है। तभी उसकी तरफ देख के कहता ओ तो बिंगू तुम भी यहीं पे हो? क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारे किसी ने लौकिक मारी है कहीं पे? तभी कहता है ओए तू फालतू मत बोल, ठीक है ना। तभी हमारा जो बंदा होता है जो लीडर होता है दूसरे उसका, वो चिल्ला रहा होता है कि अब वैसे भी ये इनविंसिबल गैंग के ऊपर एक बढ़िया अटैक करने का मौका है। तभी कहता है हाँ मैं समझ गया, लेकिन हमारी क्या डील हुई थी तुझे पता है ना बहुत अच्छे से, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। तभी कह रहा था हाँ मुझे पता है क्या की डील हुई थी। तुझे मुझे अपने स्कूल की काफ़ी सारी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और तुझे गॉडेस जुनहा से भी मुझे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तभी कहता है हाँ हाँ ठीक है, हम इस बारे में तो जीत जा तब बात करेंगे। तभी सब लोग उधर अजीब सा क्या क्या कैसी से डील हुई। तभी हम दिखा रहा था, वो कह रहा एकदम से आगे बढ़ते कह रहा है तो बच्चे मैं तुझे ज़्यादा कुछ चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बस तू अपनी जल्दी से हार मान ले। हमें दिखाया जाता है वो कहता है वैसे भी तू कितना ज़्यादा छोटा है, तू मुझे लगता है तू कोई एलिमेंट्री स्कूल स्कूल में है क्या? तो भी कहता है नहीं मैं हाई स्कूल में हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के आ रहा था। तो कहता है वैसे भी चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, मैं तुझे कुछ ही हिट मारूंगा लेकिन उसके बाद तू गिर जाइयो, तुझे अपने सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी तू किसी अच्छे के लिए सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि तुझे पता है ना तेरे जीतने से मेरा क्या होगा। तो जल्दी से खत्म करते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था क्या इसके पास इतना अजीब सा रीजन है जीतने का, और ये सारे सारे कितनी जल्दी गैंग अप कर रखा। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो सीन शिफ्ट था, हमें दिखाया जा रहा था कि जो ली मिचैन उसके बारे में बता रही थी। मैंने कह रही थी मैंने इसके अपोनेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हमने इसे कभी देखा नहीं है, तो तुम्हें उसके बारे में स्काउट करना पड़ेगा। तभी स्काउट क्या होता है? कह रहे मार्शल आर्ट्स में बहुत बार कैसा होता है, फर्स्ट राउंड में सब लोग एक दूसरे को सिर्फ ताकत भांप रहे होते हैं, एक दूसरे के सामने ढंग से उसको देख रहे होते हैं, उसके अटैक्स देख रहे होते हैं, अपने काउंटर्स तैयार कर रहे होते हैं, एक बहुत अच्छी तरीके से खुद को तैयार कर रहे होते हैं। तो तुम्हें बस इसको स्काउट करना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है, ये मुझे लगता है कि इसने मार्शल आर्ट तो सीखी ही होगी, और वैसे भी इसका साइज के सामने मेरा कोई भी चांस नहीं है। मुझे तो थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होगा अपने थॉट्स के साथ में। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रहा था कि ओए फाइट में फोकस करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि इसका फाइटिंग स्टैंड बड़ा अजीब सा है,
क्या इसने कोई मार्शल आर्ट सीखी हुई है? किस तरह की मार्शल आर्ट है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमारी लिमिचन सोच रही है कैसे फाइट करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये इसका सच में ही कोई मोटिव है यहाँ लड़ाई करने का? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो एकदम से सामने की तरफ चल के आ रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि इसका कोई फुटवर्क भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, इसको डॉज करूँ या काउंटर करूँ? और मैं दिखाया जा रहा था भाई वो बहुत तेजी से मुक्का उसके पास में आ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसका हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा है, और हमें दिखाया जा रहा था वो उसके बस नीचे करके बहुत मुश्किल से बच पाया। सब लोग शॉक हो चुके होते, कहते क्या इसने डॉज कर लिया, ये कितना ज़्यादा क्लोज था। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रहा था वो कितना ज़्यादा क्लोज था, और अपने आप को पीछे की तरफ लेके जा रहा था। कह रहा था कि सच में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा पीछे हो गया, वरना मैं मेरे ये लग जाता तो मैं यहीं पे खत्म जाती फाइट। और इसका प्रेशर कितना ज़्यादा और कितना ज़्यादा अलग लेवल पे है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा प्रेजेंस यहाँ पे दब रही है, और वैसे भी मेरे को कोई ओपनिंग नहीं दिख रही है कि मैं इस पे हिट कर पाऊँ। मुझे कुछ समझ में मैं क्या करूँ? तभी हमें दिखाया जाता है वो सोचना लिमी चैन ने क्या कहा था, जब कुछ भी ना मिले तो स्टार्ट करना चाहिए बेसिक से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो कह रहा था चलो मैं एटलीस्ट कुछ तो थ्रो करता हूँ, और मैं स्टार्ट करता हूँ जैब से। और वो जैसे ही जैब करता है वो उसको अपने हाथ से उसे रोक लेता है, और उसकी मिडल किक को भी अपने एल्बो से रोक लेता है, और अपनी लो किक को पीछे होते हुए रोक लेता है। काफ़ी अजीब सा पोज बना, सब लोग वहाँ हंस रहे होते हैं। ये कितना ज़्यादा अजीब था, कितने लो किक को कितने गजब तरीके से रोका, कितना अजीब था वो। सब लोग हंस रहे होते हैं। तभी वो कह रहा था कि दूसरे बंदे कह रहे होते हैं ओए तुम कैसे लड़ रहे हो गुनसो, तुम डॉज कैसे डॉज कर रहे हो, डॉज करो लेकिन स्टाइल के साथ में, तुम हरामखोर। तभी हमें दिखाया जाता है सब लोग हंस रहे होते हैं। स्टाइल, इसको स्टाइल के बारे में कुछ पता भी है, सब लोग वहाँ इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था क्या मुझे और अटैक करनी चाहिए, चलो मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। और उस पर हाई किक ट्राई करता है, उसके बाद उसे ब्लॉक कर लेता है। वो 1-2 ट्राई करता है, उसे ब्लॉक कर लेता है। तभी हमें दिखाया था हमारा फिलिप्स को कह रहा होता है कि वैसे भी ये कितना ज़्यादा अजीब सा है ना, इसकी आइज़ कितनी ज़्यादा तेज़ है, सब कुछ देख सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी लिमिशन कहती है इसने कोई मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी, ये प्योर इंस्टिंक्ट के ऊपर लड़ रहा है, इसने सारे के सारे अटैक्स को बड़े आसानी से ब्लॉक कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर कोई अटैक कर सकता है। ये एक तरह की बहुत बड़ी शील्ड लेके चल रहा है अपने साथ में, इसकी आंखें और उसकी बॉडी। तभी हमें दिखाया जाता है क्या होता है, कह रहा है वैसे भी सॉन्ग उनसो, इसका निकनेम ऐसे नहीं पड़ा, इसके दूसरा भी निकनेम है, इसका नाम है सील्ड बियर बियरर। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके पास हमेशा एक शील्ड रहती है, इसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, इसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और ये एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट्स नहीं है, ये एक हंटर की इंस्टिंक्ट्स है। और ये मैं इसको देख के मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ये हमारे स्कूल का सेकंड ईयर का सबसे खतरनाक बंदा है, ये नंबर 1 है सेकंड ईयर में, और ये इसका कोई भी अभी तक ऐसा बंदा नहीं जो इसे टक्कर ले सके। तभी वो कह रहा था वैसे इसके साथ साथ ये ब्लॉक करने के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है, जैसा लगता है जैसे इसके सामने वाले अपोनेंट के करीब जा रहा है, उसका प्रेशर को तोड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर एकदम कोने में आ चुका है, कह रहा था हाँ ये बात तो सही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मुझे रिट्रीव यहाँ से निकलना ही होगा। तभी कहता है वैसे मैं कॉर्नर हो चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और मेरे पास कोई भी ये तरीका नहीं इससे निकलने का। तभी जो चाह होता है वो कह रहा था कि वैसे भी सॉन्ग उनसो की स्ट्राइकिंग रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसका हाथ ऐसे चलता है जैसे कोई स्पेयर है उसके हाथ में, वो किसी भी चीज़ को चीर सकता है। और हमें दिखाया सच में उसने काफ़ी तेज़ी से हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक करा होता है, और क्या करता तो यही था सॉन्ग उनसो का फिस्ट, और यहाँ सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको वो दोनों हाथों से रोक लिया होता है, और तभी एकदम से हमें दिखाया जाता है डैनियल होता है, कह रहा था वो उससे भी सब कुछ खत्म हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे अपने हाथों से रोक लिया होता है, कह रहा था कि ओ तभी वो हमें दिखाया जा रहा था हमारा सॉन्ग उनसे कह रहा था तेरा इंडोरेंस काफ़ी अच्छा है बच्चे। और हमें दिखाया जा रहा था फिलिप्स कह रहा था उसने बस अपने दोनों हाथों से रोक लिया, क्योंकि उसने उसको एक सॉप एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल किया, और अपने सारे अटैक के शॉक को पीछे की तरफ कर दिया। तभी हमारा मेन कट करता है तो मैंने ढूंढ लिया इसे कैसे हराना है अब। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि उसने एक ट्रिक तो ढूंढ ली है। मेन कट सोच रहा था कि मुझे याद है कैसे लिमिचन ने मुझे बताया था सामने वाले का अटैक्स को देखो और उसको काउंटर करने का तरीका ढूंढो, और मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है मुझे क्या करना है। और हमें दिखाया जाता है वो उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, और कह रहा था कि मैंने देख लिया है कैसे अपने सारे अटैक्स को एक पैटर्न में कर रहा है, तो मुझे पता है इसमें ऊपर कौन सा मेथड यूज़ करना है, और मुझे अभी भी चांस है जीतने का। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो सॉन गुस्सो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, कहता है बच्चे ये सिर्फ एक हिट थी, अब एक और हिट है मेरे पास में, और उसके बाद मुझे बहुत जल्दी से लड़कियों का नंबर मिल जाएगा। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर नीचे होते हुए उसको ब्लॉक कर लेता है, और साइड में आता है। हमें दिखाया जा रहा था वो काफ़ी तेजी से काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर में आ चुका होता है, और जो सॉन्ग उसमें होता है घोंसो होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और वो हंस रहा होता है, कह रहा था कि तो तुम काफ़ी ज़्यादा तेज हो, और क्या कैसा रहेगा कि अगर मैंने तुम्हें अभी के अभी यहीं पे हरा दिया तो तुम मुझे काफ़ी सारी लड़कियों से मिलवाओगे। कह रहा था अरे यार कैसी फालतू की बातें कर रहा है, अभी इस फाइट के टाइम में भी ऐसी बातें कर रहा है, मुझे बस अपना फोकस नहीं खोना, अपने फोकस पे रहना है। तभी कहता है मेरा पहला अटैक है जैब, फिर है लो किक, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो हमारा जो सॉन गुनसो होता कहता है वो बुरा नहीं था।
तभी हमें दिखाया जा रहा था, फिलिप्स कहता है ये लैंड हो गई, ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। उसने सिर्फ़ दिखाया कि वो जैब के लिए जा रहा है, लेकिन वो एकदम से किक के लिए गया था। एकदम उसके बाद टाइम ही नहीं था डॉज करने का। तभी हमारा जो लिमी चैन होती है कहती है बहुत अच्छे, इसके पास कुछ तो डैमेज पड़ा हुआ है। हमें दिखाया जा गया होता है कि सच में उसको लगी तो थी। तभी वो कहता है, ओ मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे गुदगुदी करी है। तभी वो कहता है, अरे सॉन्ग उनसे क्या कर रहे हो तुम, उसको अंडरस्टिमेट मत करो, उसके लो किक्स को। सच में समझ में आया तुम्हें, बहुत ज़्यादा बाद में दर्द होगा। और ये वही बोल रहा था जिसको लाल कलर के बाल वाला होता है, उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह पड़ी होती है। तभी वो कह रहा था, अरे तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम वीक थे तो तुम्हें फ़र्क पड़ा, मैं ज़्यादा इतना तुम्हारी तरह वीक नहीं हूँ। वैसे भी बच्चे, अब तुम्हारा अटैक का टाइम खत्म हो चुका है, अब मेरा टाइम आ चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था, क्या कि क्या इसने सब कुछ ब्लॉक कर लिया, मुझे समझ में क्या करूँ, मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से एक और अटैक करता है और फिर से लो किक करता है और उस लो किक से वो बच जाता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि सब लोग हंस रहे थे, वापस कितने ज़्यादा अजीब तरीके से लो किक को रोका है। तभी वो कह रहा था कि वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब लोग क्या देख रहे हैं, वो क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स पे भरोसा है। और हमें दिखाया जा रहा था वो बंदा सच में उसी की अटैक को अजीब तरीके से ब्लॉक कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारे लिए मेन कैरेक्टर होता है वो फिर से मुक्का मारता है, फिर से लो किक मारता है। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारे इनविंसिबल के मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जो फिलिप्स के साथ में होते हैं, कह रहे हैं इसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि लो किक्स एक ऐसी ट्रिक है जो एक बार यूज़ होने के बाद तुम आराम से देख सकते हो, सिंगल हिट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डैनियल कह रहा होता है कि वैसे भी इसका एक पैटर्न है जो अब पढ़ा जा चुका है, तो मुझे पता है कि इसको कैसे हराना है, और वैसे भी ये बहुत जल्दी कॉर्नर हो जाएगा। तभी हमारे जो फिलिप्स होता है कहता है, अच्छा तो ऐसा है, देखते हैं पता चल जाएगा। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मार्शल आर्ट्स में कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। और मैं दिखाया था लिमिचन ने उसे क्या बताया था, उसने बताया था सेटअप के बारे में। जो सेटअप होता है वो मेन कैरेक्टर पूछ रहा था कि ये सेटअप क्या है, इससे क्या कोई स्पेल है जो हमें कास्ट करना होता है। वो कहता नहीं, मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगी लूजर, तुम बस मेरी बात सुनो, ठीक है, ये कोई किसी तरह का स्पेल नहीं है। और तभी वो कह रहे थे कि सेटअप सेटअप के बारे में तुम्हें बताऊं, एक सेम पैटर्न में सामने वाले पर अटैक करते रहो, बार बार अटैक करते रहो। मेन कैरेक्टर वही कर रहा होता है, बार बार उस पे पहले जैब फिर लो किक, जैब फिर लो किक, और खुद को ब्लॉक कर उसके अटैक से बचा रहा होता है। फिर जैब मारता है, लो किक मारता है, जैब मारता है, लो किक मारता है। और उसके उस टाइम पे उसे एक चीज पता चल जाती है, उसका जो चीन है वो डिफेंसलेस है, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ समय आने पे उस डिफेंसलेस जगह पे ही अटैक करना। हमें दिखाया जाता है वापस से जैब और लो किक पे ही अटैक कर रहा था। और याद करने लगता है कि जो लिम चैन थी उसने बताया था, जैसे ही तुम अपने सेटअप को स्विच करोगे फाइनल अटैक के लिए, तब एक चीज ध्यान रखना कि सब कुछ उसी एक अटैक के ऊपर रहेगा, तो अपनी सारी ताकत लगा। तभी हम दिखाया जाता है वो कह रहा था जैब, और जैसे ही वो एकदम से पीछे होता है लो किक के लिए, हमारा मेन कैरेक्टर हाई किक के लिए चला जाता है और उसके मुंह के ऊपर गलत तरीके से, भाई सही बता रहा हूँ, काफी ज्यादा गलत तरीके से पड़ी होगी इसको, और गलत तरीके से भाई सीधा उसको मुंह के ऊपर हाई किक मार देता है और वो जमीन पे गिर जाता है। सब लोग वहाँ खड़े होकर शॉक हो जाते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। और जो फिलिप्स होता है वो भी कह रहा होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक था। जो चा होता है उसका भाई होता है वो कह रहा था ये क्या था। और हमारी लियम चैन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, सारे सारे बंदे शॉक हो जाते हैं। और जो वो बंदा होता है सॉन्ग घुसो, वो वहीं पे पड़ा हुआ होता है और क्या करते कि क्या ये एक हिट में खत्म हो गया, कितना ज्यादा खतरनाक था। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा फिलिप्स होता है जो वो हंस रहा होता है, कह रहा था तो फिर ये प्रॉपर एक हेड किक थी, मुझे लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो लिमचैन कह रही थी, वेल डन लूजर, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा अच्छा करोगे, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जैसा हर एक बार करता है, वो अपने प्लान के हिसाब से वो वहाँ से उठ के भागने की कोशिश कर रहा होता है, सोच रहा होता है उसके बारे में, लेकिन तभी वो वहाँ पे रुक जाता है। हमें दिखाया जाता है सब लोग उसे उठा के लेके जा रहे थे, कह रहे थे कि और वैसे भी इनविंसिबल जैसे हमने प्रॉमिस किया था, हम आज के बाद इस बच्चे को परेशान नहीं करेंगे, तुम जीत चुके हो, लेकिन हम ह्यूमिलेशन का नेक्स्ट टाइम बदला जरूर लेंगे। फिर इस कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर सकते हो। तभी हम दिखाया जाता है वो सारे सारे मार चले जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर गहरी गहरी सांस लेते कह रहा था, ओ मुझे लगा नहीं था मैं इस बार जीत पाऊंगा। तभी वो एकदम से आता है हमारा मेन कैरेक्टर, बस कह रहा था जिन्युक तुम वापस से जीत चुके हो, तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, है मुझे तुम्हें फाइट कर देखते हुए मजा आ रहा होता है। तभी वो कहता है वैसे मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा मन बने आज या फिर कल, या आज के आज से अभी से जिन्युक, क्या तुम ज्वाइन करोगे इनविंसिबल। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, भाई वो एकदम से शॉक हो जाता है, लिमी चैन भी शॉक हो जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है, कहते हैं, क्या क्या बोला तुमने एकदम से, तुम चाहते हो कि मैं इनविंसिबल ज्वाइन करूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो मन में सोच रहा था एक गैंग जो इसमें सिर्फ और सिर्फ बुलीज है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भी वो कहता है अरे तुम अभी तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं ठीक ही हूँ। तो वो कहता है लेकिन मैं ही क्यों। तभी वो कह रहा था कि अरे मुझे हर एक टाइप के बंदे चाहिए, और तुम उस टाइप के हो जिस टाइप के मुझे चाहिए बंदा। और वो हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि डैनियल जो कि नंबर 2 है हमारे इनविंसिबल का, जिसका नाम है जॉन डैनियल। उसके बाद हमारे पास कुछ बंदे हैं इनको लड़ाई करना काफ़ी ज़्यादा पसंद, जैसे पार्क डेसॉप,
वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार है और उसके बावजूद हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो मनी के लिए हैं, काफ़ी सारे जो हैं जो सिर्फ़ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए हैं। लेकिन तुम जैसा बंदा जिसको फाइट करने करते देख सकता हूँ मैं, और उसके बाद मैं भी तो हूँ इनविंसिबल का नंबर 1 आर्म प्लेस, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को कंट्रोल करना पसंद है। तभी हमें दिखाया जाता है, वो अपने बारे में सब कुछ बता ही रहा होता है, तभी वो करता है जिनियो। एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं चाहता हूँ कि तुम इनविंसिबल जॉइन करो, और अगर कोई चीज़ मैं चाहता हूँ मैं उसको हासिल कर लेता हूँ, तो इसके अगर तुमने जॉइन कर लिया इसके बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। क्यों? सही कहा ना? तभी इतना रीज़न तुम्हारे लिए काफ़ी होगा ना इनविंसिबल को जॉइन करने के लिए। तभी कहता नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता हूँ, तभी वो कह रहा होता है हमारा फिलिप्स की बस ये फाइट फाइट करना तुम्हें अच्छा लगता है। मैंने सही कहा ना? तभी वो कह रहा था। और वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे तो तुम्हें देखना है तुम कितना आगे तक जा सकते हो। तो क्यों ना चलो साथ में आगे तक चलते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा रहेगा कि तुम और मैं फाइट करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फेयर रहेगा ना हमारे तुम्हारे लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है, तो और हमारी लिमिचन भी पीछे सोच रही थी कि ये किस तरह की सिचुएशन में फंस चुके हो। तभी हमारा फिलिप्स वहाँ से जाने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हें चलो कुछ टाइम देता हूँ सोचने के लिए, तो मेरे ऑफर के बारे में सोचना और इसको रिजेक्ट मत करना, और मैं चाहता हूँ कि तुम ज्वाइन करो। मुझे पता था अगर तुमने ज्वाइन कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तभी वैसे उन सबको बाय करते हुए जा रहा था, फिलिप्स कह रहा था तो ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, अपना जल्दी से मुझे आंसर बता देता। मेन कैरेक्टर सोच रहा था ज्वाइन ज्वाइन करना है इनविंसिबल को। इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है ये। हमें उसके घर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे वो ली मिचन को पढ़ा रहा होता है और अपना लेसन स्टार्ट कर चुका होता है, और उसे पढ़ाते हुए कह रहा होता है कि ली मिचन तुम बहुत जल्दी सोल यूनिवर्सिटी चले जाओगे अगर तुमने डेली पढ़ाई करी तो भी कहती है हाँ हाँ, ठीक है। और उसे पढ़ा रहा था इंग्लिश के बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा रहा था, तो मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्किप करूँगा। तभी वो जैसे ऐसी सेशन एंड होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रही थी कि अरे किम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे, एक सेकंड के लिए यहाँ पे आओगे, मेरे मसाज कर दोगे मेरे शोल्डर्स की। मैंने मैंने कहा, क्या? मेरी पूरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है लड़ाई करते करते, और तुम कह रही हो मैं तुम्हारे मसाज कर दूं? ये तुम्हें कहते हो शर्म भी नहीं आई? तभी कहती क्या क्या बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है मेरे को पेन को, हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, उसकी मसाज करने आने लग जाता है। और उसकी मसाज करते हुए सोच रहा था अरे लिमी चैन, अ, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है ना, क्या मेरे पास कोई चॉइस है कि मैं इनविंसिबल को ना ज्वाइन करूं? तभी कहती है हाँ बिल्कुल है। वैसे भी तुम्हारे से लूजर क्या ही करेगा वहां पे? वो कह रहा था हाँ बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी इनविंसिबल के गाय कोई कैसे भी हो, अगर तुम्हें उनसे छुटकारा पाना तो उनके बारे में पता करना पड़ेगा। और वैसे भी ये हाई स्कूलर्स हैं, इस कस्म में काफ़ी ज़्यादा बचकाने होते हैं। तभी और वैसे भी इसके बावजूद तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हैं, तुम इससे जल्दी ही ओवरकम कर लोगे, तो ज़्यादा परेशान मत हो। और वैसे भी एक चीज़ तुम बहुत ढंग से रखना कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, तुम काफ़ी अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। और ये कोई नेसेसरी नहीं है, वैसे भी इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो एसोसिएट हो चुके हैं इनके सबके साथ में। और जो थग्स हैं ये रियल लाइफ थग्स हैं, इनसे डील करना तुम्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, तो अपने हिसाब से चीज़ें करना तभी करते। लेकिन हाँ फिर भी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मुझे मुझे इनके बारे में पता कहाँ से चलेगा? तभी वो कह रही होती कि अरे तुम सच में लूज़र हो, तुम्हें तुम्हें सच में किसी के बारे में नहीं पता, इनको जानता हो? तभी कहता है नहीं कौन ही होगा ऐसा। तभी कह रही होती सैंड ड्यूल, वो इनविजिबल में जाने वाला था ना, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज है। वो कहता हाँ सही कहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो नेक्स्ट डे का सीन, और हमें दिखाया जा रहा था वो सैंड ड्यूल के सामने खड़ा होता है। वो कह रहा था कि तो सॉन्डियल उससे कह रहा था क्या तुम्हें इनविजिबल के बारे में जानना है? कितना अजीब सा क्वेश्चन है। तभी वो कह रहा था हाँ मुझे जानना है। सॉन्डियल कह रहा था मुझे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। तभी कहता क्या क्या बोला तुमने, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है? तुम दोनों ज्वाइन करने वाले थे ना? तभी कहता है हाँ लेकिन मुझे तो सेंको ने मुझे इसके बारे में बोला था कि वो, और सेंको वही है जिसने वो कोबरा ओबरा वाली गैंग बनाई थी। तभी वो कहता है तो तुम क्या सेंको से कॉल करके पूछ सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तभी वो कहता है हाँ ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। और कहता है ओ सेंको, कॉल करते हो सेंको क्या कर रहे हो तुम? कहता है अरे सॉन्डियल तुम गधे कहेंगे, तुम क्या कर रहे हो? हंस रहा होता है। और वैसे भी क्या तुम्हारा हो गया अच्छा बनना? तभी कहता है नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली, मुझे तुमसे थोड़ी हेल्प चाहिए। वो कहता है हाँ बोलो क्या चाहिए? तभी कहता है सॉन्ग ड्यूल क्या तुम इनविंसिबल के बारे में कुछ जानते हो और उनके बिजनेस के बारे में? तभी कहता है इनविंसिबल, हाँ मैं उनके काफ़ी सारे बिजनेस के बारे में जानता हूँ क्योंकि हम लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं ना कहीं ना कहीं। और हंस रहा तो क्या कहता है और वैसे भी मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या जानना है, तुम एग्जैक्टली मुझे बताओ ना। और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जानना चाहता इसलिए मैं तुम्हें कहा था कि तुम ज्वाइन कर लो, मैं उनके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता था। और तभी वो कहता है लेकिन हाँ एकदम से तुम कैसे क्यूरियस हो गए? वो कहता है अरे मैं नहीं क्यूरियस हूँ, कोई और क्यूरियस हो गया। तभी वो कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवा देता हूँ जो इस बारे में जानते हैं, क्या मैं उनके साथ कनेक्ट करूँ? कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी कहता है वैसे भी और तुम्हारा उस लड़की के साथ कैसा जा रहा है, और वो क्या तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए मेरे दोस्त?
वो कहता है ठीक है मैं फ़ोन काट रहा हूँ, एकदम से कॉल काट देता है। भाई वो हमारे डिस्कॉम के बारे में बात कर रहा है। हमारा सीन शिफ्ट तो हमें दिखाया जा रहा है, एक जगह पे हमारा मेन कैरेक्टर और डियोन आ चुके होते हैं। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या हमने डिसाइड करा है उस बंदे से मिलना वो सही रहेगा? तभी कहता है हाँ, अगर हमारे मेरे दोस्त ने बोला तो वो ठीक ही होगा। तभी वो कहता है वैसे भी डियोन तुमने सब कुछ सेटिंग करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा आभारी। तुम कह रहे तुम परेशान मत हो, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ इनविंसिबल के बारे में जानने के लिए जैसे तुम हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। तभी कहता है हाँ सही कहा, तो वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेन कैरेक्टर कह रहा है काफ़ी ज़्यादा, और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, मुझे उनके बारे में थोड़ा सा जानना है, मुझे उनको अवॉइड करना है। तभी एकदम से हमें एक बंदा दिखाया जा रहा है, तो कहता है ओ तो तुम लोग आए हो इनविंसिबल के बारे में जानने के लिए? वो कहता है हाँ हाँ हम ही लोग आए हैं। तभी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो कुछ पी रहा था, कह रहा था कि क्या तुम लोगों के पास स्मोक है? वो कहता है कि नहीं। कहता है तो तुम्हें क्या जानना है? तो एक्चुअली उन लोगों ने मुझे ऑफर दिया है कि मैं उन सबके साथ में इन्वॉल्व हो जाऊं। तभी कहता है क्या बोला तुमने? इन्वॉल्व हो जाओ? उन लोगों के पास कभी भी मत रहना। समझ में आया? वो सब के सब लोग बास्टर्ड एक नंबर के, वो सब लोग सब के सब लोग कचरा हैं, और वो कहाँ पर आता है? कहता है, वो खासकर वो हैंड फिलिप्स, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो खुद ही एक डेविल है। तो भाई इसके बारे में जो भी कुछ है तुम्हें आगे पता चल जाएगा कितना खतरनाक है, क्या है क्या नहीं है। इसके 2-3 एपिसोड्स और हैं इसके बाद में। इसका ये सेकंड सीज़न जैसे जैसे एपिसोड्स आते जा रहे हैं मैं अपलोड करता हुआ चला जा रहा हूँ। और इसके आगे की स्टोरी में आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि हान फिलिप्स और हमारे मेन कैरेक्टर की, और साथ में डियोन की और हमारी लिमिचन की फाइट होने वाली है बहुत जल्दी। मैं उसका भी एक एपिसोड जल्दी डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहीं तक की ये वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।